हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं अब हरियाणा सिटी मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। कभी किसी कैटेगरी का, कभी किसी कैटेगरी का, और कुछ दिन बाद हरियाणा डी ग्रुप का भी एग्जाम आने वाला है। उस लिहाज से हमने जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत ही भयंकर और बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे से, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी क्लासेस को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन जारी हो और आपको पता चले। तो आइए चलते हमारी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने सैनिक अधिकारी रैंक के थे। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने सैनिक अधिकारी रैंक के थे। यहाँ पर टोटल नहीं पूछा है। यदि हमसे पूछता कि आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कुल सैनिक कितने हैं, तो कुल सैनिक का आंसर होता 2715। लेकिन यहाँ पर पूछा है अधिकारी रैंक का। क्या पूछा गया है? अधिकारी रैंक का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 398, 398। ये क्या है? अधिकारी रैंक के हैं। क्या है दोस्तों? अधिकारी रैंक के हैं। अधिकारी रैंक के। देखिए, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर टोटल पूछा जाए कि हरियाणा के कुल कितने सिपाही आजाद हिंद फौज में थे, तो 2715 है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में अधिकारी रैंक के कितने हैं, तो आ जाएगा 398। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है, उसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज से संबंधित एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दांडी मार्च यात्रा में हरियाणा से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहां पर पूछा गया गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था, उसमें दांडी मार्च यात्रा में हरियाणा से नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला सूरजभान। किसके द्वारा दोस्तों? लाला सूरजभान के द्वारा हरियाणा का नेतृत्व किया गया था। और लाला सूरजभान का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो याद रखना दोस्तों, हिसार से है। कहां से है? हिसार डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है लाला सूरजभान का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया दांडी मार्च यात्रा में हरियाणा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला सूरजभान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी बदलू सिंह की मैं बात करूं तो बदलू सिंह का आप सभी को जानते हैं, विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाला व्यक्ति था हरियाणा का। सभी को पता है 5 व्यक्ति थे जिनमें बदलू सिंह का भी नाम है। विक्टोरिया क्रॉस आजाद भारत होने से पहले, ध्यान रहे, 15 अगस्त 1947 से पहले सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था विक्टोरिया क्रॉस, जिसकी राशि 15,000 रुपए होती थी। तो उनमें से एक था बदलू सिंह जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाया हो। लाला सूरजभान का संबंध दांडी यात्रा से है। लाला लाजपत राय का संबंध आप सभी जानते हो, कांग्रेस की शाखा इन्होंने लगाई थी हिसार में, रोहतक में, इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। रिचपाल, ये चौधरी छोटू राम जी का बचपन का नाम है। छोटू राम जी का बचपन का नाम है, चौधरी छोटू राम का बचपन का नाम। बड़ा ही क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे के सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में पलवल से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहां पर पूछा गया पलवल से नेतृत्व किसने किया गया था? तो पलवल से किसने किया गया था? गफ्फूर अली। और गफ्फूर अली को व्यापारिक नेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यापारिक नेता। क्वेश्चन आ जाएगा 1857 की क्रांति में हरियाणा में व्यापारिक नेता किसे कहा जाता है? तो गफ्फूर अली को कहा जाता है। और गफ्फूर अली का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो याद रखना, पलवल से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो इनका आरंभ हरियाणा में कहां से हुआ था?
तो आरंभ हुआ था अम्बाड़ा से। कहां से दोस्तों? अम्बाड़ा से इसका आरंभ हुआ था। 1857 की क्रांति की गुप्त सूचना अंग्रेजों को किसके द्वारा दी गई थी? तो श्याम सिंह को द्वारा दी गई थी। श्याम सिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी गई थी। जो भी मीटिंग बनाई गई थी भाई, कल हमें ये कार्य करना है। इस प्रकार से आगे की जो डिसाइड किया गया था कि किस प्रकार से प्लान बनाया गया है, वो सारी की सारी सूचना श्याम सिंह ने अंग्रेजों को पहले ही दे दी थी। तो ये याद रखना, इस गद्दार ने 1857 की गुप्त सूचना अंग्रेजों को दी थी, श्याम सिंह ने भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था? तो आपको ध्यान रहे, यहाँ पर पूछा गया है पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था। आप सभी जानते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1857 की क्रांति से पहले या फिर 1857 की क्रांति में हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, और 1857 की क्रांति के बाद यानी कि 1858 में पंजाब का हिस्सा हो गया। और आप सभी पता है आप सभी को 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय पंजाब के दो हिस्से हो गए थे। तो जो पूर्वी पंजाब था, क्या था दोस्तों? पूर्वी पंजाब, उसका हिस्सा भाई, एक पंजाब के दो हिस्से हो गए थे, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। जो भारत के हिस्से आया था वो पूर्वी पंजाब है। तो इसमें पूछा गया पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना। पंजाब का हिस्सा पूछे तो 1858, लेकिन पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो याद रखना 1947। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही तरीके से समझना है। भारत आजाद होने के कि पंजाब के दो हिस्से किए गए, पूर्वी और पश्चिमी। उस समय पूर्वी का तो दो थे 1947 में। यदि पूछा जाए पंजाब का कब बना तो 1858 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हांसी को बनाया था। कब बनाया था? 1797 में। कब बनाया था दोस्तों? 1797 में, 1797 में इन्होंने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना भी। अग्रोहा हिसार में पड़ता है, छछरौली यमुनानगर में पड़ता है, कालका पंचकुला में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हांसी हिसार को राजधानी 1797 में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है जॉर्ज थॉमस से। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में कुल 253 गांव बसाए थे, और इसकी जो मुद्रा है उसको सिक्के साहिब कहा जाता है। सिक्के साहिब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? यहाँ पर पूछा गया कुल कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। दूरी में आपने के काम आती है कोस मीनारें। वर्तमान में पूछे तो एक ही कोस मीनार सही सलामत है, बाकी सभी पहले दो थी, अब केवल एक ही बची है। एक कोस मीनारी बची हुई, बाकी सभी नष्ट हो गई है। और एक कोहाड़ करनाल में है। कहां पर बची है भाई? कोहाड़ करनाल में सही सलामत है। ये दूरी मापने के काम आती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में प्राचीन क्लास सेंटर किस सेक्टर में स्थित है? तो सभी को पता है। अब हाल ही में थोड़े दिन पहले ही चंडीगढ़ का जो पेपर था उसमें बहुत सी जो मैंने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35B, सेक्टर 35B में ये स्थित है, याद रखना भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भिवानी में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना। यहाँ पर टेक्सटाइल मिल की नहीं पूछिए, यहाँ पर पूछे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, तो अलग क्वेश्चन होता। यहाँ पर क्या पूछा गया है? टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल की क्या क्वेश्चन हो जाएगा? 1943 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। भिवानी टेक्सटाइल वाले तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी भिवानी में? तो 1943 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में खादी एवं ग्रामोद्योग का पहला ऑनलाइन बिक्री केंद्र कहां पर खोला गया है? पहला ऑनलाइन बिक्री केंद्र, और वो भी खादी का,
तो खादी का कहां पर खोला गया है दोस्तों? तो याद रखना पंचकुला में। दोस्तों कहां पर खोला गया है? पहला है पंचकुला में, दूसरा है झज्जर में। पहला पंचकुला में, दूसरा कहां पर है भाई? झज्जर में। अगर आपसे पूछा जाए खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969, और इसका पहला ऑनलाइन बिक्री केंद्र पंचकुला में और दूसरा कहां पर भाई? झज्जर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप सभी को पता है जेके दुग्गल। कौन बने थे दोस्तों? जेके दुग्गल भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखना 18 नवंबर 1993 में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किसका? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1993 में। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जेके दुग्गल थे। ये भी आपको याद रखना है। आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना आप सभी ने। दरबारी लाल गुप्ता, ये हरियाणा के लोक सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में वाणिज्य न्यायालय कहां पर है? यहां पर पूछा गया है वाणिज्य न्यायालय हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना वाणिज्य न्यायालय गुरुग्राम में है। हरियाणा में वाणिज्य न्यायालय कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना हरियाणा का सबसे बड़ी औद्योगिक जिला, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। वहां पर क्या है? वाणिज्य न्यायालय है। या पूछे आपसे क्वेश्चन कि हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय कहां पर है, तो आपका नो मेवात में आ जाएगा। मोबाइल न्यायालय नो मेवात में, वाणिज्य न्यायालय आपका गुरुग्राम में होगा। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित विधानसभा सीट पूछी। यहां पर पूछा गया है हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित, ध्यान है आरक्षित विधानसभा सीट। तो हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित की बात आए तो क्या आ जाएगी? खरखोदा, और खरखोदा पड़ता है सोनीपत। क्या पड़ता है भाई? सोनीपत। नारनौल आरक्षित नहीं है, बावल आरक्षित है, रतिया भी आरक्षित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आरक्षित और वो भी सबसे छोटी, तो वो कौन सी आ जाएगी? खरखोदा सोनीपत में आ जाएगी। ध्यान रखना। यहाँ पर हाल ही में मारुति प्लांट भी लगाया गया है 900 एकड़ में, आपको पता होगा 900 एकड़ में मारुति प्लांट यहाँ पर लगाया गया है खरखोदा पानीपत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ई रिक्शा द्वारा कचरा उठाने वाला प्रथम गांव सा है। यहां पर पूछा गया ई रिक्शा के माध्यम से कचरा उठाने वाला पहला गांव, तो कौन सा हो जाएगा? चंदावली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदावली भाई। चंदावली है ई रिक्शा के माध्यम से कचरा उठाने वाला हरियाणा का पहला गांव है। तो याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में प्रथम बार 1967 विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक बनी थी? यहां पर पूछा गया, आप सभी को पता है हरियाणा में चुनाव पहली बार 1967 में हुई थी, और जब पहली बार चुनाव हुए उस समय कितनी महिलाएं विधायक बनकर आई या एमएलए बनकर आई? तो याद रखना 4 महिलाएं थी वो एमएलए बनकर आई थी। ध्यान रहे कितनी महिलाएं विधायक बनकर आई थी? तो 4 महिलाएं हैं वो एमएलए बनकर आई थी। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितनी महिलाएं? तो 4 महिलाएं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 4 महिलाएं चुनकर आई थी हरियाणा में। याद रखना पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? सभी को पता है हरियाणा में ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो याद रखना गुरुग्राम में है। सभी को पता है हरियाणा में ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है, नैनवाल गांव में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। झज्जर बाड़सा की बात हो तो यहाँ पर कैंसर शोध संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। करनाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फोरेंसिक लैब है, फिंगरप्रिंट्स जांच की लैब है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल, और ये अभी प्रस्तावित है, शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। शुरू नहीं हुआ है भाई, ये प्रस्तावित है।
हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ध्यान रखना कहां पर दोस्तों, तो खुडाना, और खुडाना पूछा गया कहां पर है भाई, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में हरियाणा राज्य का पहला महिला सैनिक स्कूल खुडाना गांव। अगर पूछा जाए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल जिसमें महिला या पुरुष का नाम ना लिया गया हो तो आ जाएगा कुंजपुरा 1961, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेशल महिला, तो क्या आ जाएगा, खुडाना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में रानीला जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया रानीला जैन मंदिर, रानीला जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर है, चरखी दादरी भाई। चरखी दादरी हरियाणा का सबसे बाद में या नवीनतम बनने वाला जिला है 2016 में। सबसे ज्यादा नाम चेंज होने वाला जिला, सबसे पहले इसकी घोषणा हुई थी सत्यमेव के बारे में नाम से इसकी घोषणा हुई थी, बाद में इसका नाम मेवात किया गया और अब इसका 2016 में क्या कर दिया गया, नहीं सॉरी दादरी वो सॉरी मेवात का सबसे ज्यादा नेम चेंज होने वाला जिला है न्यू मेवात भी। और दादरी हरियाणा का सबसे बाद में बनने वाला जिला है जिसका क्षेत्रफल 1370 पॉइंट कुछ वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा का 2016 में सबसे बाद में या सबसे नया बनने वाला 22वां जिला है। और सबसे ज्यादा नेम चेंज होने वाला जिला आ जाएगा न्यू मेवात आ जाएगा। इसमें से बनाया गया, भिवानी में से बनाया गया था। इसके चरखी दादरी में 22 गांव महेंद्रगढ़ जिले के भी शामिल किए गए थे, ये भी ध्यान रखना भाई, 22 गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी लिए गए थे। सबसे ज्यादा गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट से लिए गए। जब दादरी जिला बना उस समय इसमें स्टार्टिंग में 174 गांव शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला गैस सुविधा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। गैस सुविधा केंद्र आप सभी को पता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लकड़ियों से उसको जलाया जाता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में, लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पर गैस के द्वारा उसका अंतिम संस्करण किया गया है वो कहां पर है भाई, सोनीपत में। हरियाणा का पहला गैस सुविधा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो याद रखना सोनीपत में इसको स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा आरएसएस सेंटर हरियाणा में कहां पर भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका अध्यक्ष मोहन भागवत जी हैं, इसका हरियाणा में सबसे बड़ा सेंटर कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों कहां पर है, पानीपत में। हरियाणा का पेट्रो हब किसे कहा जाता है, पानीपत में कोई कहा जाता है, वहीं पर क्या है, आरएसएस का सबसे बड़ा सेंटर है। यमुना नदी पर सबसे बड़ा पुल समालखा पानीपत में 900 मीटर में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पनप्रस्थ इसका पुराना नाम है। युद्धों का अखाड़ा भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। युद्धों का अखाड़ा, पानीपत की 3 लड़ाइयां 1526, 56 और 1761 में 3 लड़ाइयां हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है, तो आपको याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, ऑटो मार्केट के बारे में बताना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट तो कहां पर आ जाएगी दोस्तों, हिसार में। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों हिसार में। हरियाणा की सबसे बड़ी देसी घी की मंडी भी कहां पर है, तो वो भी आपको याद रखना है, उकलाना है। कहां पर दोस्तों, उकलाना, और उकलाना कहां पड़ता है, वो भी हिसार में पड़ता है। ऑटो मार्केट पूछा जाए या देसी घी की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए, दोनों कहां पर है भाई दोस्तों, हिसार में हो जाएगा। हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है, पंचकुला को कहा जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एसएससी सबसे छोटा पंचकुला है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा कौन सा है, पंचकुला ही, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किस खेल को कैश अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस खेल को कैश अवार्ड सूची में शामिल किया गया है, किसको भाई, योग को। बाबा रामदेव जी ने आज विश्वविख्यात भारत देश का और भारत देश में हरियाणा और हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। नाम क्या है, आज वर्ल्ड में नाम है बाबा रामदेव जी का, वो योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। योग गुरु या योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भी कौन आ जाएगा, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव। और रामदेव जी ओनली रामदेव जी का मिला, रामदेव जी का मिला वो लगता है आपका सिरसा में, हरियाणा।
देखिए बाबा रामदेव का संबंध भारत के हरियाणा राज्य के मेहनगर डिस्ट्रिक्ट के गांव सैदलीपुरी गांव से संबंध है और वर्ल्ड में आज इनका योग के नाम से, योग गुरु के नाम से जाना जाता है और योग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना कौन है भाई, मनु भाकर। कौन है दोस्तों? मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो झज्जर से। मनु भाकर का संबंध हरियाणा में कहां से है भाई? तो झज्जर में है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया था? ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2023 की बात हो रही है। 2023 में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो दोस्तों याद रखना पानीपत। कहां पर किया गया था? पानीपत। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पानीपत जिले में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया था, जिनको हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा का को पंचकुला में झरनों की अधिकता के कारण इसका नाम, 5 कूपों के कारण या झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था। सोनीपत ये आप सभी जानते हैं, एटलस साइकिल के नाम से प्रसिद्ध सोनीपत जिला या स्वर्णपथ इसको नाम है पुराना। क्वेश्चन से के हिसाब से राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को पुलिस पदक सम्मानित किया गया या मिला है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। अमिताभ सिंह ढिल्लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ सिंह ढिल्लो को पुलिस पदक सम्मानित मिला है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमिताभ सिंह ढिल्लो राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा का वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? यहां पर पूछा गया 2022 का, स्पेशल नाम दिया गया है। 2022 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पिंक सिटी हरियाणा की फतेहाबाद जिला। इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। हरियाणा की पिंक सिटी भी, हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो फतेहाबाद को कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फतेहाबाद। 2022 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। अगर मैं बात करूं 2011 की, 2011 में कौन सा था भाई? नू मेवात सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला था, नू मेवात में। ये भी आपको याद रखना है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।